शहजाद पूनावाला जी, पहला प्रश्न आप ही से, और वो ये है कि आप पिछले दरवाजे से केजरीवाल सरकार की ताकतें अपने हाथ में क्यों छीनना चाहते हैं? दिल्ली का बदला ले रहे हैं क्या इस सरकार से? देखिए, अगर आपका आरोप यह है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पिछले दरवाजे से इनकी ताकतों को खींचने के लिए अजय माकन और संदीप दीक्षित भी हमें समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि अजय माकन ने कहा है कि इस ऑर्डिनेंस पर कतई समर्थन नहीं देना चाहिए, ये तो नेहरू जी के खिलाफ जाना होगा। यही स्टेटमेंट संदीप दीक्षित ने भी दिया है। 2007 में जब खुद की कांग्रेस की सरकार ने इस प्रकार का ऑर्डिनेंस पारित किया था, तो क्या वो भी सरकार का है, और उन्हीं की सरकार थी शीला दीक्षित की, क्या वो भी ताकत खींच रहे थे? यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है 2016 का। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 11 मई का, उसी में पैरा 85 से 95 में लिखा गया है कि जो पार्लियामेंट होती है उसको स्टेट लिस्ट में 1 to 18 सब्जेक्ट के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार है, और उसी का एक प्रकार से अनुशासन करते हुए, उसका ही सम्मान करते हुए इस कानून को लाने का काम किया गया है। परंतु मैं इनसे एक पूछना चाहता हूं, देखिए, सवाल संविधान का है ही नहीं, सवाल सियासत का है। 9 दिन से पार्लियामेंट में चर्चा नहीं चल रही थी। क्या था इन दोनों का स्टैंड? इन दोनों का स्टैंड था कि मणिपुर जैसी विषय पर प्रधानमंत्री जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नो डिस्कशन, नो डिबेट, नो बिल। बहुत महत्वपूर्ण बिल है, डिफेंस का भी आज एक बिल था, उस पर चर्चा नहीं करने दी। परंतु दिल्ली के विषय पर क्यों यह स्टैंड बदला गया? स्टैंड इसलिए बदला गया क्योंकि यह मणिपुर के विषय पर या देश के विषय पर यह एकजुट नहीं है अपने गठबंधन को बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यदि चर्चा नहीं होगी तो अरविंद केजरीवाल है तो छोटी सी पार्टी, वो जैसे अमित शाह जी ने कहा सुपारी जैसी छोटी पार्टी है, परंतु तुरंत भाग जाएगी। इसीलिए अपना मणिपुर पर स्टैंड चेंज करते हुए उन्होंने ये चर्चा होने दी। मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आज मान्यवर चर्चा क्यों नहीं होने दी पार्लियामेंट में? आज तो डिफेंस के विषय पर बिल था। तो इसका मतलब यह है कि यह चर्चा ना दिल्ली के विषय में है, ना इस संविधान के विषय में है, यह केवल अपने गठबंधन को बचाने के लिए है। अन्यथा बता दे आलोक जी, क्या अजय माकन और संदीप दीक्षित हमारे खिलाफ है कि वो हमारे साथ है? ठीक है, आलोक जी से इस पर सवाल लेंगे, लेकिन जवाब लेंगे आपसे। कुलदीप जी, ये प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में क्या कहा था कानून को लेकर? देखिए, ईमानदारी से बताइएगा। अंजना जी, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि आप चाहे तो कानून बना सकते हैं। अंजना जी, मैं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने या किसी ने कभी ये नहीं कहा कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। पहली बात ये, संविधान के अनुच्छेद 239 क्या कहता है मैं बता दूं पहले। 239A के तहत चुनी हुई सरकार होती है जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जमीन, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस के अलावा राज्य और समवर्ती सूची में शामिल मामलों में दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। संवैधानिक प्रावधानों पर गौर करते पाते हैं कि यह राज्यपाल को भी सीमित शक्ति प्रदान करता है। आज बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को, भारत के संविधान की धज्जियां अगर किसी पार्टी ने उड़ाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? आज दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से उनका वोट का अधिकार छीनने की साजिश है। दिल्ली के लोग जो वोट देते हैं उनके वोट की ताकत को आधा करने की साजिश है। और इस मोदी सरकार ने बड़ी चालाकी से कानून पास किया है लोकसभा के अंदर, लेकिन दिल्ली के लोग इनको सबक सिखाएंगे। ये बोले सुपारी जितनी पार्टी, इतनी सुपारी छोटी पार्टी है हमारी कि 2015 के अंदर अमित शाह जी को, मैं वीडियो दिखाता हूं आपको, घर घर जाके पर्चे बांट रहे पड़े अमित शाह जी को, और अमित शाह जी घर घर पर्चे बांट रहे थे। देखिए, घर घर पर्चे बांट रहे पड़े। कितनी सीटें आई पता दिल्ली में? 3 सीटें आई, 3 सीटें। 2020 के अंदर चुनाव लड़े आके 8 सीटें मिली भाजपा को मात्र। एमसीडी का चुनाव लड़े, अमित शाह जी ने खूब बिल पास किया उसके अंदर, सदन के अंदर, कि देखिए हम दिल्ली के नगर निगम को एक करने का बिल लेके आ रहे। क्या हुआ अंजना जी? 134 सीटें हमें मिली, 100 सीटें इनको मिली। दिल्ली की जनता को यह अधिकार है। अमित शाह जी कहते हैं एक ऐसी सरकार चुन के आई। कल चैलेंज दिया अमित शाह जी ने, लोगों को बताया दूसरी सरकारों को कि अगर आप भी अमित शाह जी के खिलाफ जाओगे, मोदी सरकार के खिलाफ जाओगे, तो पहले आपके यहां ईडी आएगी, ईडी से काम नहीं चलेगा, फिर सीबीआई आएगी, और सीबीआई से काम नहीं चलेगा तो लोकसभा के अंदर बिल भी आएगा जो आपकी शक्तियों को छीनने का काम करेगा। यह सभी राज्यों के लिए। यह सरकार चाहती है कि डंडे के जोर पे केवल एक ही सरकार इस देश के अंदर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र के अंदर कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, किसने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया, आपके पास एजेंसी है, सीबीआई है, ईडी, आप लगाइए ना। इन्होंने सब कुछ लगा लिया, सीबीआई लगाई, ईडी लगाई, राज्यपाल लगाया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी इन्होंने चैलेंज करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं ये देश की जनता और दिल्ली के 2 करोड़ लोग इनको माफ नहीं करेंगे। जैसे दिल्ली विधानसभा में मुंह की खाई, और दिल्ली के अंदर अब की बात 7 के 7 सांसद आम आदमी पार्टी की जीत के आएंगे। इनको फिर दिल्ली के लोग दिखाएंगे कि दिल्ली के साथ दोहरा व्यवहार जो कर रही है मोदी सरकार, उसको दिखाने का काम करेंगे। मतलब 24 के लिए अरविंद केजरीवाल आपके लिए इतनी बड़ी मजबूरी बन गए, अधीर जी ने ही इंडिया को मजबूरी बताया है, कि आपने केजरीवाल भी जरूरी कर दिया। आप ही के नेता सब इस अरविंद केजरीवाल पर टारगेट करते रहे ना, और अब आप लोग गले लगा रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं लोकसभा में। अधीर बाबू, देखिए, मुझे लगता है कि डिफेंड जिस चीज को किया जा रहा है वो बिल है, और वो बिल कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। आज भी हमारे, मेरे या मेरे सीनियर लीडर्स के बहुत से बिंदुओं के ऊपर मतभेद हो सकते हैं आम आदमी पार्टी से, जैसे राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लेना,
और तमाम चीजें ऐसी रही हैं। और यह भी सच है कि केजरीवाल जी की पार्टी ने बहुत मौकों पर बीजेपी का साथ दिया और गलत साथ दिया, लेकिन आज जिस तरह की परिस्थिति देश के अंदर बनी हुई है, आप देखिए कि जो विरोधी दल हैं, और विरोधी भी ऐसे जो आपस में बहुत ज्यादा विरोध करते थे, आपके इस हल्ला बोल मंच पर भी हम विरोध करते थे, लेकिन आज देश के हालात जिस तरह के हैं, सही को सही कहना पड़ेगा, गलत को गलत। 239A में जिस तरह से कल अमित शाह जी ने बताया, मैं समझता हूं स्टेट लिस्ट अलग है, कॉन्करेंट लिस्ट अलग है, यूनियन लिस्ट अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है वो, और उन्हीं के ऊपर कौन कौन कानून बना सकता है। अगर अमित शाह जी ही ठीक हैं तो 5 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच थी और उसने जो निर्णय दिया, आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन आपका संवैधानिक अधिकार है। आप एक सवाल आपसे पूछूं सर, काउंटर क्वेश्चन है। आप लोगों ने 10 दिन बर्बाद कर दिए पार्लियामेंट के हो हल्ला करके, और जैसे दिल्ली ऑर्डिनेंस ये बिल आया, सेवा बिल, सारे चुपचाप होकर सुनने लगे और उस पर बहस हो गई। ये जरा हम सब समझना चाहते हैं ना कि 10 दिन क्यों बर्बाद किया हमारा? देखिए, बर्बाद टैक्स पेयर्स का 10 दिन पैसा आपने क्यों बर्बाद किया, और फिर 11वें दिन क्यों बैठ गए जिस दिन दिल्ली सर्विसेज बिल पर? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली सर्विसेज बिल के अलावा भी तमाम बिल थे, उन पर भी चर्चा हुई है, उनका विरोध भी हुआ है और उनका पक्ष और विपक्ष भी हुआ है। गलत इंफॉर्मेशन ये है, कौन से बिल पे? कल सब भी बायोडाइवर्सिटी बिल से लेकर सब उन्होंने ऐसे ही पास करा दिए सर। देखिए, मुझे लगता है कल का अगर मेन बिल जिसका विरोध लोकसभा में हुआ, जो रखा गया, वो प्राइवेसी एक्ट के ऊपर था कि किस तरह से आईटी के डाटा को सेव किया जाए। आज से 2 दिन पहले, आज इतवार है, 2 दिन पहले वही बिल था, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी बिल के ऊपर चर्चा हुई है, लेकिन आपने कहा कि हमने बर्बाद किया। देश की सरकार 301 सांसद लेकर बैठी हुई है, मणिपुर के ऊपर एक वक्तव्य नहीं दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है, उसके बाद भी सरकार इतनी मोटी चमड़ी के साथ बिल पे बिल पास किए जा रही। क्यों नहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हुई? क्यों नहीं मणिपुर पर चर्चा हुई? रखे अविश्वास प्रस्ताव के लिए, और सारे बिल उससे पहले पास करा रहे हैं, क्यों? अंजना जी, आप तो बड़ी समझदार पत्रकार है, आपको पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आएगा। ये सरकार का नहीं होता प्रेरोगेटिव, ये स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव होता है, चेयर का प्रेरोगेटिव होता है, उसको कब लाना है, कैसे लाना है। दूसरी बात, इनका स्टैंड कैटेगोरिकल क्या था? मणिपुर पर पीएम का स्टेटमेंट पहले, बाकी काम चाहे जो भी हो बाद में। अब क्या कह रहे? नहीं, हम तो तैयार थे, हम तो इस पे भी चर्चा कर रहे थे, हमने तो प्राइवेसी बिल पर भी चर्चा की। क्या ऐसा हुआ? आप फैक्चुअली बताइए, सच बताइए, किसी बिल पर चर्चा नहीं हुई। केवल पहली जो चीज जिस पर चर्चा अभी इन्होंने अलाउ की, वो दिल्ली के विषय पर। अब दूसरी बात, आपने इनसे पूछा कि संविधान के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, उसने जो ऑर्डर पारित किया, मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं। पैरा 95 में यह बात बिल्कुल सही है, दिल्ली के पास, दिल्ली बाय द वे पूर्ण राज्य नहीं है, ना दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, ना दिल्ली यूनियन टेरिटरी विद असेंबली है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी विद असेंबली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इसलिए 239AA से उसको गाइड किया जाता है। और उसमें एक सेकंड, मुझे लगता है, हाँ, वो सारी चीज आप बताइए, अपने अपने समय पर बताइए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। देखिए, 1 वर्सेस 2 है, 1 वर्सेस 2 है, मैं सारी चीजें बताता हूं, अपनी बारे में 1 वर्सेस 2 है, मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद अपनी बात रखिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा 239AA3B में लिखा गया है कि 1 to 18 मतलब लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस के अलावा अगर पार्लियामेंट को कोई कानून बनाना है दिल्ली के लिए, तो उसके पास वो अधिकार है, और उस राइट को अपहोल्ड करते हुए पैरा 95 से लेकर पैरा 164 में उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को ने कहा है। इसका मतलब हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना पलटा है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और अगर ऐसा होता तो मुझे बताइए मान्यवर, आपने 2007 में इसी प्रकार का ऑर्डिनेंस जारी किया था जब आपकी सरकार नीचे थी। छोड़ दीजिए इसको, उन्होंने अभी नेहरू और अंबेडकर जी की बात की। नेहरू और अंबेडकर जी की जब उन्होंने बात की, तो ये नेहरू जी का कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट है। नेहरू जी कहते हैं, सिद्धरामैया कमेटी बनी थी उस समय, नेहरू जी कहते हैं कि सिद्धरामैया कमेटी, तो आप लोग भाई, आप लोगों ने तो अन्ना से शुरुआत की और गांधी परिवार के पास हो गए, अन्ना से शुरुआत की। चलिए, अनुराग जी, नेहरू का पूरी बात केजरीवाल फोबिया इतना बढ़ गया, मैं पूरी बात कर लूं। देखिए, मोदी का फोबिया ऐसा है कि अन्ना के शिष्य आज वो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार के साथ, फोबिया देखिए, ये है मोदी का फोबिया। अब देखिए, कुलदीप जी, 3 ही लोग हैं, अपने अपनी बारी में बोलिए। 1 वर्सेस 2 है, आपको क्या, आप उनको कमजोर समझते हैं क्या? अब सुन लीजिए, नेहरू जी जो है, नेहरू जी कहते हैं, और सिद्धरामैया कमेटी और पार्लियामेंट की डिस्कशन में कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिस्कशन में कहते हैं कि दिल्ली को किसी भी रूप में पूर्ण राज्य नहीं बनाया जा सकता। उल्टा 1956 में नेहरू जी ने विधानसभा को भंग करवा दिया, और अंबेडकर जी, सरदार पटेल और नेहरू जी, ये सारे एकमत थे कि इसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। 1957 में तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टेटस दिया था, मतलब अरविंद केजरीवाल अगर उस समय की व्यवस्था पर चलते तो वो आज एक मेयर होते और कुछ नहीं।